हेलो क्लास। वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। आज हम बात करेंगे एके यूनिवर्सिटी के ग्रेस रूल के बारे में, क्योंकि जो कम्युनिटी पर पोस्ट की हुई थी उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आए कि मेरे ग्रेस के मार्क्स अपडेट नहीं हुए और ग्रेस पर ही वीडियो बनाया जाए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एके हर साल ग्रेस मार्क्स का नियम लागू करता है। यह नियम उन छात्रों के लिए है जो बहुत नज़दीक से फेल हो जाते हैं। ग्रेस रूल का जो मकसद है वो फेल स्टूडेंट को पास करना, अगर संभव हो तो। एके किसी एक सब्जेक्ट में 10 मार्क्स तक ही ग्रेस दे सकता है, या कोई सब्जेक्ट में मिलाकर टोटल 10 मार्क्स तक ग्रेस दे सकता है। ग्रेस केवल उन्हीं सब्जेक्ट में दिया जाता है जिनमें फेल होने पर स्टूडेंट की ईयर बैक ना हो। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि आपकी ईयर बैक नहीं होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ ग्रेस रूल की। स्टूडेंट सिर्फ 1 चांस में पास हो सकता है। ग्रेस प्रैक्टिकल एग्जाम में लागू नहीं होता है। ठीक है। ग्रेस बैक पेपर में भी दिया जा सकता है अगर ग्रेस से स्टूडेंट पास हो जाता है। रिजल्ट में पी पास लिखा होता है। स्टूडेंट सिर्फ 1 चांस में पास होता है। ग्रेस मतलब कि आपको जो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम में लागू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सटर्नल एग्जाम में लागू होता है। अब बात करते हैं, आप एग्जाम्पल समझिए, किसी सब्जेक्ट में आपको 100 में 28 मार्क्स मिले और पासिंग मार्क 30 चाहिए, तो आपको 2 मार्क्स ग्रेस मिल जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। एग्जाम्पल 2 में अगर आप सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 सब्जेक्ट में 5-5 मार्क्स ग्रेस मिल सकते हैं और आपके टोटल 10 मार्क्स हो जाएंगे, तो आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। एग्जाम्पल 3 में आप अगर किसी को 15 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो ग्रेस रूल लागू नहीं होगा। पर बेनिफिट क्या होता है ग्रेस रूल का? आप स्टूडेंट की को ईयर बैग से बचाता है, मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है, और स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो बच जाता है, मतलब कि ईयर बैग से बच जाता है। बट एके में ग्रेस मार्क्स के लिए आप कुछ चाहिए, कुछ रूल और चाहिए जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक स्टूडेंट का रिजल्ट है जिसका SGPA 5.45। ठीक। एक सेमेस्टर का मान लीजिए ये रिजल्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का 5.45 इसका SGPA शो। और सेकंड सेमेस्टर में इसकी बैक आ गई, 3 से 4 सब्जेक्ट में बैक आ जाने के कारण इसका जो SGPA है वो 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि 5+2 = अब यहाँ पर क्या होगा, 5+2 = 7। तो इसका जो CGPA होगा वो 7 होगा। इस तरह अगर इसकी ईयर बैग भी लगती है तो इसको ग्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि एके के अकॉर्डिंग जो इसका ग्रेस रूल है, आपको दोनों सब सेमेस्टर का मिलाकर जो आपका टोटल CGPA 10 हो, मतलब आपका CGPA 10 होना चाहिए या 10 से ज़्यादा होना चाहिए, इस तो आपको ग्रेस मिलेगा। बट इनका जो ग्रेस इनको इसलिए नहीं मिला है क्योंकि इनका टोटल ईयर का जो YGPA बनता हुआ है आपका, जिसे आप अभी CGPA बोलते हैं, 5+2 = 7 ही हुआ। इसका मतलब इनको ग्रेस नहीं मिलेगा, और जो ग्रेस के मार्क्स होते हैं वो अपने आप अपडेट होते हैं। ठीक। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगेगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपना कमेंट पूछ सकते हैं। तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि सभी के डाउट एक ही बार में क्लियर हो जाए। थैंक यू।